नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है ना, वो है जनरल एंट्रीज का। जनरल एंट्रीज के ऊपर आज हमारा टॉपिक है, आज उसकी वीडियो है, आज आपकी क्लास भी है। तो आज हम आपको सिखाएंगे जनरल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। देखो, जनरल एंट्रीज जो है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है और काफी वर्सेटाइल भी है। कॉम्प्लेक्स ऐसे कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कोई एक फिक्स चीज नहीं है कि ये चीज डेबिट होनी है, ये चीज क्रेडिट ही होनी है। उसमें आपके पास 5 गोल्डन रूल्स है अकाउंटेंसी के, जिसके हिसाब से आपको चीजें देखनी पड़ती है कि वाउचर्स में कौन सी एंट्री कब पास होगी। इसमें कोई बेसिकली एक रूल नहीं है कि सेल की तरह की जो पार्टी है, जब भी सेल होती है तो वो डेबिट हो गई, और परचेज की तरह जब भी आपने कोई चीज खरीदी तो वो क्रेडिट हो गई। जनरल में हर समय अलग अलग चीजों का इफेक्ट होता है, और उसको समझने के लिए 5 गोल्डन रूल्स को समझना पड़ता है। अब 5 गोल्डन रूल्स हैं क्या? देखो, 5 गोल्डन रूल्स में सबसे पहला गोल्ड आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जिस भी फर्म में, जिस भी बिजनेस में जो कंपनी का पैसा लगा, जो एक ऑनर का पैसा लगा हुआ, उसमें जो कैपिटल लगी हुई है जिससे वो व्यापार कर पा रहा है, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल जब भी बढ़ेगी ना, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो हमेशा ये हो जाएगा क्रेडिट। और कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो ये हो जाएगा डेबिट। और देखो, टैली की भाषा में, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करें, तो क्रेडिट का मतलब हो जाता है टू, और डेबिट का मतलब हो जाता है बाय। ठीक है? कैपिटल क्या है? कैपिटल एक बिजनेस में, जिस भी फर्म में लगा हुआ पैसा है, अगर वो पैसा, बिजनेस का पैसा अगर वो बढ़ गया तो वो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट हो गया। और वो बिजनेस अगर में पैसा अगर कुछ नुकसान हो गया, या प्रॉफिट में लॉस आ गया, या और भी किसी तरीके से कैपिटल उसकी डिक्रीज हो गई, तो हो जाएगा डेबिट। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आ गया एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स बेसिकली वो चीज है जिससे कंपनी की जायदाद बढ़े, उसको एसेट्स बोलते हैं। और एसेट्स है क्या? कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर कंपनी का दावेदारी हो, कंपनी के मालिकाना हक हो, और उसको बेच के कुछ पैसे मिल जाए, तो वो एसेट्स की कैटेगरी में आता है। जैसे आप मशीन, नॉर्मल से नॉर्मल समझ लीजिए, एक मशीनरी हो गई, एक उसके उस ऑफिस में ऑपरेट करने वाली डेली चीजों के लिए सहायक होने वाली वस्तुएं हो गई। जैसे कि मान के चलिए एक मशीनरी हो गई, एक गाड़ियां हो गई, या बहुत सारी चीजें एसेट्स के अंदर आती है। एक करंट एसेट्स भी हो गए, उसके अंदर फिर फिक्स एसेट्स भी हो गए। करंट एसेट बोले तो जो आपको पेमेंट करे, जो आपको पैसा दे, ऐसा चीज जिसको बेचने से आपको पैसा मिले और जिसपे आपका हक हो, तो वो एसेट्स होता है। तो जब भी एसेट्स बढ़ेगा ना, जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो हो जाएगा डेबिट, और एसेट घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है? 2 चीजें हो गई। अब थर्ड, आपका आ गया लायबिलिटी। ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा। लायबिलिटी बोले तो लायबिलिटी वो जिसको कंपनी के ऊपर उधार हो और कंपनी को चुकाना पड़े किसी भी टर्म से, चाहे वो लायबिलिटी की टर्म्स में हो, चाहे वो किसी के लोन के टर्म में हो, चाहे क्रेडिटर के टर्म में हो। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी ना, तो हो जाएगी क्रेडिट, और घटेगी तो हो जाएगी डेबिट। ठीक है? ये 3 चीज होगी। इसके बाद आपको चौथा चीज आती है, आपका एक्सपेंस। क्या आता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोलते तो सीधा खर्चा। ऐसा कुछ भी डेली ऑपरेटिंग बेसिस में, जो भी आपको बिजनेस में ऑपरेटिंग करने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है, चाहे आपको रेंट हो, चाहे आपको फ्रेट हो, चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, ऐसा कुछ भी है, सैलरी देनी पड़े, जो भी चीजें आपको देने से आपको खर्चा, कंपनी में खर्चा हो रहा है, तो खर्चे के बढ़ने से हो जाएगा डेबिट, और खर्चे के कम होने से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है? इसका आगे चलो, आपको 5वीं चीज क्या होती है? रिवेन्यू। रिवेन्यू बोले तो इनकम। रिवेन्यू का सीधा अर्थ है इनकम। ऐसा चीज जिसके करने से कंपनी को पैसा आ गया, कंपनी की रिवेन्यू बढ़ गई, इनकम हो गया। तो इनकम अगर बढ़ती है ना, इनकम अगर बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। देखो, ये लाइव क्लास है तो हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, बट ये जो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा सारी बातें, है ना? और जो देख रहे हैं उनको बता सकता हूं कि हमारी इसके लेक्चर क्या, तो प्रैक्टिकल क्लास भी है। मैं पहले आपको थ्योरी बेस समझा रहा हूँ, फिर कंप्यूटर आपको समझाऊंगा कि चीजों का रियल वर्क कहां पड़ता है। जब हम एंट्रीज पास करते हैं तो वहां पर कैसे इसको हम इनको समझ के कैसे हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। दोबारा सबको समझ लो, गोल्डन रूल्स है, 5 चीजें, इन पांचों के ऊपर पूरा जनरल आधारित है। इनको अगर हमें समझ लिया, यूज करना सीख लिया, तो हमें जनरल कोई कठिनाई नहीं होगी। और जनरल ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना, जो आपको हर जगह पास करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल का मतलब ही होता है 2 अकाउंट की एडजस्टमेंट करना। और जनरल में ही सारे, बहुत सारे जितने भी तरीके के, अगर आप देखो कि
घटाना बढ़ाना, या कोई भी आप समझ लो कि कोई फ्रॉड हो गया, कोई सेटलमेंट हो गई, कोई इनकम हो गई, तो वो सब चीजें जर्नल्स के अंदर ही देखी जाती है कि वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां ने वहां पे कुछ जनरल एंट्रीज में कुछ कम ज्यादा करके बैलेंस बुक्स को मैनेज कर लिया। तो वो मैनिपुलेशन भी सारी चीज जनरल में ही होती है और ठीक भी, एडजस्टमेंट भी सारी जनरल में ही होती है। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है। इसकी क्लास आपको 2-3 दिन और लगेगी तो समझने में कि टॉपिक पे। नॉर्मल मैंने आपको 5 गोल्ड रूल बता दिए, फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं जो भी लेट आए हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या है? कंपनी में लगा हुआ पैसा, कंपनी में जो भी जितने से व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, अगर वो उस पैसे में अगर बढ़ोतरी हो गई तो क्रेडिट, घट गया तो डेबिट। एसेट्स, एसेट्स का बोले तो जो हमारे कंपनी के अंदर लगे हुए फिक्स एसेट्स हैं या करंट एसेट्स हैं, ऐसा कुछ भी जो बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। मतलब मेरे डेटर्स अगर 2000 से 3000 हो गए तो 1000 डेबिट, डेटर्स बढ़ गए तो ऐसे डेबिट, है ना, और अगर मेरे डेटर्स घट गए तो क्रेडिट। नंबर 3 लायबिलिटी, मेरी कंपनी में उधार 200 रुपए का था, वो 400 रुपए हो गया, 200 रुपए से बढ़ गया, अगर जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घट गई, मैंने पेमेंट कर दी तो वो डेबिट। एक्सपेंसेस, कंपनी का खर्चा बढ़ गया, कंपनी में 2000 रुपए 4000 रुपए जो डेली बेसिस में दे रहा हूँ या मंथली दे रहा हूँ, जब भी मेरा एक्सपेंस होगा, अकर्ड होगा, एक्सपेंस मेरे को देना पड़ेगा तो डेबिट, और घट अगर एक्सपेंस मुझे नहीं देना पड़ रहा है, एक्सपेंस की पेमेंट मैंने कर चुका हूँ तो क्रेडिट। रिवेन्यू, कंपनी के पास पैसा आ गया, कोई हमने मशीनरी सेल कर दी, कोई हमारे पास इनकम जनरेट आ गई, कहीं से पेमेंट आ गई मेरे पास, अगर रिवेन्यू इनकम बढ़ गई हमारी तो क्रेडिट, और घट गया तो डेबिट। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ। मान के चलो मैं पहले उदाहरण देता हूँ, कैपिटल। इसका पहला उदाहरण क्या है? कैपिटल अकाउंट मान को चलो ऐसा कैपिटल अकाउंट होता है ना। थोड़ा छोटा बनाता हूं मैं इसको। ये कैपिटल अकाउंट है ए लिमिटेड का, इसको इस साल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसको इस साल प्रॉफिट लॉस के अंदर ना प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया। मान के चलो इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो देखो ये एंट्री आपके पास, ए लिमिटेड अर्नड 1 लाख रुपीज प्रॉफिट इन द ईयर क्लोजिंग 31/3/2023, ठीक है। तो उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो आपको अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी होगी, ठीक है। तो अब देखो 1 लाख का आपको प्रॉफिट है ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड को 1 लाख का प्रॉफिट है, इसकी एंट्री पास करनी है इसके बुक्स में। तो ए लिमिटेड का अकाउंट खोला, शेयर कैपिटल खोला। अब देखो जब भी प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट हो गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। ये बात तो समझ में आ गया आपको कि भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो इनकम होगी मेरे को क्रेडिट, शेयर कैपिटल जो है ना वो होने वाला है क्रेडिट। जो शेयर कैपिटल है वो होने वाला है क्रेडिट, ठीक है। 1 लाख रुपए, इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और शेयर कैपिटल का क्या होता है? इसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंट्री होगी हमारी खत्म। इसका उदाहरण है, ठीक है।